बड़ी खबर झारखंड की सियासत से। झारखंड में विधायकों के कार से मिले कैश पर कांग्रेस ने कड़ी कार्रवाई की है। कांग्रेस ने तीनों विधायकों को निलंबित कर दिया है। वहीं हावड़ा में कार में लाखों रुपए ले जाते पकड़े गए 3 कांग्रेस विधायकों को लेकर कांग्रेस में ही दो फाड़ होता दिख रहा है। कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेता इस मामले को अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। एक तरफ जयराम रमेश का इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन लोटस बताया, तो दूसरी ओर कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता फुरकान अंसारी का दावा है कि तीनों विधायक आदिवासी सम्मेलन में बांटने के लिए साड़ी खरीदने जा रहे थे और इसीलिए हर विधायक 16 लाख रुपए लेकर जा रहा था। फुरकान के मुताबिक कार में 48 लाख रुपए मिले थे। फुरकान ने पूछा कि क्या 16 लाख रुपए में एक विधायक बिक सकता है। तो देखिए, कांग्रेस के ही 2 वरिष्ठ नेता, दोनों के अलग अलग एंगल इस पूरे कैश बरामदगी को लेकर। एक तरफ जयराम रमेश कहते हैं कि ये ऑपरेशन लोटस है, यानी कि बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। पूरे कैश का जो ये खेल बंगाल से लेकर झारखंड तक देखने को मिला। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता हैं फुरकान, जो ये कह रहे हैं, फुरकान अंसारी, कि साड़ियां खरीदने के लिए कैश लेकर जा रहे थे आदिवासी सम्मेलन में। ये कैश साड़ियां बांटी जानी थी। तो क्या 16 लाख में एक विधायक बिक जाता है? ये सवाल खुद कांग्रेस के नेता उठा रहे हैं। आपको सुनवाते हैं कि झारखंड कांग्रेस के बड़े नेता फुरकान अंसारी ने कहा कि जयराम रमेश का ठीक उलट बयान उन्होंने दिया और कहा क्या? न कोई साजिश है। अगर साजिश होती तो मैं साजिश के खिलाफ में बात करूंगा। कोई भी कांग्रेस के विधायक कांग्रेस के खिलाफ जाएगा तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे मेरा बेटा हो चाहे कोई भी हो। मैं उसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। और जब हमारी गठबंधन सरकार है, हेमंत सोरेन अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर हेमंत सरकार को अस्थिर कैसे करेगा? क्यों करेगा लोग? क्या कारण है? अभी इन लोगों की सारी समस्या का बैठ करके मुख्यमंत्री ने सबको सुना है, उसका निराकरण करने की बात हो रही है। कहाँ कहीं छूटा है, कहीं कुछ बढ़ा है, तो सारी चीज़ें बातें हो रही। जो सरकार का काम है वो सरकार कर रही है। ये बात कहाँ से आगे सरकार को गिराने की बात हो गई? ये गलत बात है। सरकार को क्यों गिराएगी ये लोग? कल से तीनों विधायक को थाना में रखा गया है। हाँ, रखा गया है, रखा गया। उसको हमने पूछा कि थाना में क्यों रखे हैं आप? छुड़वाइए उसको। लेकिन इस तरह की बातें जो हो रही है, ये पता नहीं, ये बहुत छोटी चीज़ को लेकर के इतना बड़ा तिल का ताड़ किया जा रहा है। मशीन आ रहा है तो 12 को मशीन आ रहा है, 16 को मशीन आ रहा है, मशीन से जांच होगा। और जब गिना वहाँ सबके सामने में जो एग्जिबिट हुआ है, और जो आप लोग मीडिया वाले जो वहाँ फिगर दिए हैं, वो 48 या 49 लाख का दिए हैं। तो बीजेपी आरोप लगा रही कि आखिर इतने पैसे भी कहाँ से आ गए? 50 लाख लेके कहाँ से जा रहे थे गाड़ी में? 50 लाख का मतलब 48 में 16 लाख रुपया ईच मिले। 16 लाख रुपया जो है सो विधायक के पास नहीं है। विधायक का और कारोबार नहीं है, कहीं से नहीं ले सकता है। ये बहुत बड़ी बात है क्या? अपने दोस्त से ले सकता है कि भाई 8 तारीख को आदिवासी दिवस है, थोड़ा पैंची दे दो। पैसा भी ले सकता है, किसी से ले सकता है, या वो मांगिए उसका कहाँ से 16 लाख रुपया आया। सो वो उसका प्रूफ मांगिए कि 16 रुपये कहाँ से, 16 लाख रुपया आपने कहाँ से लाया भाई? आपकी बात हुई इरफान जी से? नहीं, हमसे बात नहीं हुई है। जयराम रमेश ने कल ट्वीट कर दिया कि बीजेपी अपने मनसा में फेल हो गई। क्या लगता है कि ये सरकार गिराने की साजिश थी क्या? देखिए, न सरकार गिरेगी न कोई साजिश है। अगर साजिश होती तो मैं साजिश के खिलाफ में बात करूंगा। कोई भी कांग्रेस के विधायक। फुरकान अंसारी को आपने सुना। इधर कार के कैश कांड को लेकर कांग्रेस ने तीनों विधायकों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए तीनों विधायकों को सस्पेंड कर दिया है। टाइम्स नाउ नवभारत ने झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे से जब इस कार्रवाई को लेकर सवाल जवाब किया तो उन्होंने क्या कहा, ये भी आपको सुनवाते हैं। साथ झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे जी। अविनाश जी, आप लोगों ने उन 3 विधायकों को जो कि कैश के साथ पकड़े गए, उनको निलंबित कर दिया फिलहाल। सवाल यह है कि इरफान अंसारी के पिता कह रहे हैं, फुरकान अंसारी जो कि सांसद भी रहे, वो ये कह रहे हैं कि वो साड़ी खरीदने गए थे और वो पार्टी के खिलाफ कोई गतिविधि नहीं की गई। एक तरफ ये पक्ष है, दूसरी तरफ आप लोगों को क्या आधार मिले हैं? क्योंकि पहले से ही क्रॉस वोटिंग की जो आशंका थी वो आप लोगों को पता थी कि चीज़ें हुई हैं। क्या कुछ आप बता सकते हैं कि क्या और आधार मिले हैं जिनकी वजह से इन विधायकों को पार्टी से फिलहाल निलंबित किया गया है? मैं समझता हूं कि माननीय फुरकान साहब जो एक बहुत ही जिम्मेदार पिता भी हैं, पार्टी के नेता भी हैं,
उनके वक्तव्यों पर मैं कोई भी कमेंट करना नहीं चाहूँगा। लेकिन जो कार्रवाई की गई है, जिन आधारों पर जो जानकारी विस्तार में जो मिली है, जो कांग्रेस अध्यक्षों को सौंपी गई है, उस आधार पे ये उनका निलंबन किया गया है। सर, एक चीज़ थोड़ा सा समझना चाहूँगा कि ये जो लोग पैसा लेके गए थे, क्या इसकी जानकारी बंगाल पुलिस को आप लोग की ही तरफ से दी गई थी या सिर्फ बंगाल पुलिस का इकलौता ऑपरेशन था? क्या आप लोग को पता था कि वो लोग इस काम के लिए जा रहे हैं? ये क्योंकि पकड़ा बंगाल पुलिस ने है, राज्य की पुलिस ने पकड़ा है, क्या इसके पहले आप लोग को इस बात की आशंका हो गई थी कि ये लोग सरकार गिराने की साजिश में शामिल हो चुके हैं? मेरे ख्याल से आपके प्रश्नों का जवाब देना भी हास्यास्पद है कि अगर कांग्रेस को मालूम होता और वो होता तो इसका जवाब शायद आप ही बेहतर दे पाएंगे। जिनने पैसे दिए हैं उनसे पूछिए। अच्छा, ठीक है सर, आखिरी में पूछना चाहूंगा सरकार की स्थिरता को लेकर। चलिए, तो सरकार की स्थिरता को लेकर ठीक है, तो चलिए, तो कुल मिलाकर अभी फिलहाल 3 विधायकों को निलंबित जो है वो किया गया है और फिलहाल फुरकान अंसारी के जवाबों को लेकर अविनाश पांडे जी ने कहा कि वो सीनियर लीडर हैं और उनके जवाबों का मैं कोई सवालों का जवाब नहीं दूंगा। मिथुन झा के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ। बहरहाल कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई कर दी है। 3 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है और इस पूरे मामले में लेकिन जो कांग्रेस के अंदर दो फाड़ नजर आ रही है, इस पर बातचीत करेंगे। गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, देखिए, कल हमने जयराम रमेश का वो ट्वीट देखा जिसमें ऑपरेशन लोटस का जिक्र कर वो विपक्ष पर आरोप लगाते हैं, तो दूसरी तरफ खुद उन्हीं के पार्टी के अंदर वरिष्ठ नेता फुरकान अंसारी जब उनके बातों से तालमेल नहीं रखते और ये कह रहे हैं कि विधायक अगर बिके हुए हैं तो हम इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस में फिर दो फाड़, जो आज की कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस, हालांकि कांग्रेस ने बहुत जल्दी फैसला लेते हुए 3 विधायकों को निलंबित जरूर कर दिया है। राजेश कच्चा पहुंचा है, नमन विकसल हो, और यह इसके अलावा हमने देखा इरफान अंसारी, जिनके पिता फुरकान अंसारी का इंटरव्यू भी चल रहा था। सवाल यही है कि बार बार ये कांग्रेस खबर दे रही है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जो क्रॉस वोटिंग हुई थी वो इन 3 विधायकों ने की थी। अगर आपको पता था तो आप इतने लंबे समय से इंतजार किस बात का कर रहे थे? आपने उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की? अब चूंकि वो पैसे के साथ पकड़े गए हैं तो आप उसको ऑपरेशन लोटस या पवन खेड़ा के शब्दों में ऑपरेशन कीचड़ करार दे रहे हैं। सवाल ये है कि जहां पर ये लोग पकड़े गए हैं वहां पर ममता बनर्जी की सरकार है और वहां पर विपक्ष की सरकार है, और ऐसे में क्या पुलिस की कार्रवाई, अगर भारतीय जनता पार्टी का ये ऑपरेशन लोटस था तो क्या उसको असफल कराने की कोशिश खुद की जाएगी या खुद उनको पकड़वाने की कोशिश झारखंड पुलिस ने की है? लेकिन जिस तरह से दो तरफा बयान आ रहे हैं, एक तरफ जयराम नरेश कह रहे हैं ऑपरेशन लोटस है, एक तरफ ये फुरकान अंसारी जो कि खुद कांग्रेस के इतने सीनियर लीडर हैं, सांसद रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 16 लाख में कोई विधायक नहीं बिकता है। तो तय करना होगा कि कांग्रेस किस बात का इंतजार कर रही थी। और अविनाश पांडे जो कि झारखंड के प्रभारी हैं, पहले राजस्थान के प्रभारी रहे, वो ये कह रहे हैं कि हमें और भी विधायकों की संलिप्तता मिली, हमारे पास और ज्यादा सबूत हैं। तो क्या सरकार गिरने का इंतजार कर रहे हैं या इसी तरह की किसी दल बदल की आशंका को ध्यान में रखते हुए इंतजार कर रहे हैं? किस चीज का इंतजार है? इन चीजों को लेकर अभी कांग्रेस में बहुत ज्यादा असमंजस की स्थिति है। लेकिन चूंकि विधायक पैसों के साथ पकड़े गए, ऐसे में उनको निलंबित जरूर कर दिया और कह रहे हैं कि अगर उनके खिलाफ जांच में और ज्यादा सबूत मिले तो उनको पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया जाएगा। साथ ही साथ कांग्रेस का यह भी दावा है कि सरकार पूरी तरह से स्थिर है, लेकिन अलग अलग बातें जो हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं कि कितने विधायक समर्थन में हैं, कहीं अलग अलग जगहों पर बैठके हुई हैं। लेकिन क्या इन 3 विधायकों के पीछे असल में वजह क्या है? क्या वाकई में एक अस्थिरता जो है झारखंड में कांग्रेस देख रही है, कांग्रेस के विधायक अपना भविष्य देख रहे हैं? क्योंकि हेमंत सोरेन जो कि मुख्यमंत्री हैं, इस पूरे मामले पर सवाल जवाब अभी और भी हैं। गौरव, आपसे बातचीत जारी रखूंगी, लेकिन इस बीच